हम ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं, इलीगल अपॉइंटीज बहुत है डीसी ऑफिस में, एनोमेलिस। डीसी से हम लोग को ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, तो उसमें हम लोग का टोटल 185 है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि 188 ऐसे कुछ वो लोग भेजा है बोले, लेकिन ये 188 में भी 145 जो है वो एकदम लेजिटिमेट है। हम लोग जो पुराना वाला है वो है, और 145 से लेके जितना लिस्ट है वो कहीं ना कहीं बिना एडवर्टाइजमेंट का आया वाला है। जी, अंडर अपॉइंटमेंट कुछ किया वाला। ये हम बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग का वजह से भी हम लोग को ये परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है। ये नौबत आ रहा है वो लोग का वजह से। सबसे पहले अरुणभूमि न्यूज़ चैनल को थैंक यू, हम सबका बात को रखने के लिए मौका देने के लिए। हम लोग यहाँ में जितना भी ये बैठा हुआ है, मेरा पीछे में भी दोस्त लोग हैं, मेरा कलीग्स है। हम लोग जो ITW यानी कि ईटानगर ट्रैफिक वार्डन जो डीसी कैपिटल का अंडर में जो डिप्लोमेंट है ना, जो डीसी में जो काम ड्यूटी कर रहा है, वो लोग हैं। हम लोग एक्चुअली मीडिया में नहीं आना था, आने का ये एक्चुअली मीडिया में आने के लिए मन भी नहीं होता है, फिर भी आज मजबूरन हम लोग को आना पड़ रहा है मीडिया में ना। वो क्या है बोलने से, रीजनली जो हम लोग का जो ITW कलीग्स जो धरना किया था, और वो लोग ने हम लोग का ऊपर एक एलिगेशन डाल के रखा है। वो क्या है बोलने से, हम लोग को उसमें क्लियर कट बोला है कि डीसी ऑफिस का जितना भी ITW है वो इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया है बोल के। वो बात से हम लोग बहुत दुख होकर रखा है। वही बात को आज हम लोग मीडिया फ्रेटर्निटी का सामने में, उसके बाद ये पब्लिक का सामने में हम लोग बात को क्लियर करने आया है। और ये बात शुरू नहीं करने से पहले हम थोड़ा से हाईलाइट करेगा ITW के बारे में। एक्चुअली ITW जो आज तक ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में 9 बैचेस है, यानी कि शुरुआत जो हुआ है आपका 2011 से हुआ है। 2011 से लेकर 2011, 2012, 2014, 2015 एंड 2016, ये फर्स्ट बेस से लेकर 5th बेस तक जो आपका एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP ट्रैफिक के अंदर में ये लोग जो डिप्लोमेंट हो रहा है, ये ईटानगर एंड नाहरलगुन। उसके बाद में आपका 6 बेस, 7 बेस, 8 बेस, 9 बेस, यानी कि 2020 बेस, 6 बेस जो आता है 2020, 7 बेस जो आता है 2022, 8 बेस जो आता है 2023, 9 बेस जो आता है 2024। यानी कि यहाँ में 2020 से लेकर 24 के अंदर में जितना भी ITW है, ये डीसी कैपिटल के अंदर में ड्यूटी कर रहा है। ये हो गया टोटल ITW जो हो गया। उसके बाद में इलीगल अपॉइंटमेंट के बारे में हम थोड़ा सा क्लियर करेगा। यहाँ में हम लोग को बोला है कि इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया है। एक्चुअली हम लोग जो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट का साथ में है, ये अरुणाचल टाइम्स में जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है उसको देख के ही हम लोग आया है। हम लोग इलीगल अपॉइंटमेंट होने के लिए ना हाई लेवल में हम लोग का कोई लिंक है, ना किसी हाई लेवल में किसी को पहचानता है। हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग ज़रूर दो के जो ये ज़रूरी हो के एडवर्टाइजमेंट ढूंढता है, उसमें हम लोग को दिखाई देता है कि जैसे कि हो गया 2020 को बोलने से नवंबर 17, 2019 में एक एडवर्टाइजमेंट आता है अरुणाचल टाइम्स की तरफ से आता है कि लड़का चाहिए ट्रैफिक वार्डन के लिए ना, लड़का चाहिए। उसको देख के हम लोग जो आया है, उसमें भी ऐसे ही हम लोग का साथ में नहीं हुआ है। उसमें भी जितना लोग था उसे ये करके फ़िल्टर करके ITW में सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद में आपका फ़िज़िकल ट्रेनिंग हुआ, फ़िज़िकल कम्पीट किया, जैसे हम लोग का एक्चुअली पुलिस में जैसे करते हैं हम लोग को एक जगह ऐसा किया है। IG पार्क का ग्राउंड में हम लोग को 100 मीटर रेस ये कराया गया। उसके बाद में 1600 मीटर का रेस कराया। उसके बाद में हाई जंप, लॉन्ग जंप, पुशअप, जितना भी फॉर्मेलिटी जो फिजिकली होता है वो सब किया। करने के बाद हम लोग रिटन टेस्ट किया। उसके बाद वाइवा किया। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद हम लोग प्रॉपरली 3 मंथ्स का हम लोग ट्रेनिंग हुआ ITW का रिलेटेड में, ट्रैफिक सिग्नल का रिलेटेड में। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद हम लोग को अपॉइंटमेंट मिला है। हम लोग के पास अपॉइंटमेंट ये लेटर भी है। बाद में हम लोग इसको ये अरुणभूमि मीडिया वाला को हम लोग दे देगा। ये जितना भी हम लोग यहाँ में कॉपी है इसको दे देगा। सब हम लोग के पास अपॉइंटमेंट है। उसके बाद 2022 बेस में जो है, ये भी 2021 का लास्ट को जो आपका अपॉइंटमेंट हो, ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वही एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेंट्स था 1000+ पार्टिसिपेंट्स हुआ है। वहाँ से ही कुछ लोग को सेलेक्ट किया गया है। प्रॉपरली सेलेक्ट करने के बाद में वही ऐसा ही सेम 2023 और 24 को भी हुआ।
ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट भी हम लोग के पास सब है। एडवर्टाइजमेंट कौन कौन सा डेट है उसको बाद में दे देगा ये डिटेल्स के लिए। प्रॉपर ये एडवर्टाइजमेंट होने के बाद में सेम ट्रेनिंग, ये फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, वाइवा टेस्ट, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। ITW प्रॉपर ITW के लिए है, अपॉइंटमेंट मिलता है। मिलने के बाद में हम लोग को DC कैपिटल जो ये ऑफिस में रखा है। ऑफिस में भी कोई लोग सोचता होगा इतना सारा ITW लोग DC ऑफिस में कैसा ड्यूटी करता है बोल के। ये चीज़ को भी जितना भी पब्लिक है हम लोग ये मीडिया के थ्रू से हम लोग बताना चाहेगा कि सब जितना ITW है DC ऑफिस में बोल के नहीं है। कोई लोग DC ऑफिस का प्रीमिसेस में पब्लिक जो वहाँ में आना जाना होता है वो मालूम होगा कि वहाँ में कितना ट्रैफिक होता है, उसको देखता है, देखभाल करता है। उसके बाद कोई लोग है यहाँ पे न्यूली रिजनली ये जो आपका IG पार्क में DC ऑफिस खोला गया है उसमें ड्यूटी कर रहा है। कोई लोग आपका मिनी सेक्रेटरीट नाहरलगुन में है उसमें ड्यूटी कर रहा है। ऐसा करके कोई लोग MTS का रोल में भी ड्यूटी करने वाला है, कोई लोग ये रोड में भी करने वाला है। ऐसा करके पूरा को अलग अलग डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितना भी अभी हम बताया है ये लोग जो DC कैपिटल का गाइडेंस में कर रहा है। इसलिए हम आगे भी बोला है कि यहाँ में कोई ITW 2-3 टीम नहीं है, हम लोग एक ही ITW है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ में भी ड्रेस, टोपी और हम लोग का इवन हम लोग का जो आपका सैलरी है वो भी सेम अकाउंट से मिलता है। वो है DC कैपिटल का अकाउंट से मिलता है हम लोग को ना। सिर्फ हम लोग का यहाँ में डिप्लॉयमेंट का फ़र्क हो रहा है। तो ये हो गया आपका ITW रिलेटेड में। उसके बाद में ये हम होमगार्ड के बारे में थोड़ा सा ये बता देगा। होमगार्ड एक्चुअली रीजनली जो धरना बैठा है उसको देख के पब्लिक लोग भी सोच रहे हैं कि ये लोग को तो अभी ही लीज में टोटल ये लोग का साथ में अटैच करके भेजा है क्या बोल के ना, PSQ भेजा है, ऐसे सोच रहा है। टोटली इसमें ऐसा नहीं है। ये आपका हम लोग का ITW के लिए ये ITW जो होमगार्ड लिस्ट जो भेजा था हम लोग का 29 जून 2023 को ऑलरेडी भेज चुका था। उस समय में ये किसी पुटम सर का तरफ से ये हमें ऑलरेडी क्लियर कर 175 आदमी का जो नेम लिस्ट को होमगार्ड के लिए क्वालिफाई है बोल के यहाँ में लिख के रखा है। आप लोग बाद में हम दे देगा। ऐसा करके जॉइंट सेक्रेटरी होम में भेजा है। भेजने के बाद में 15 आदमी का लिस्ट को यहाँ में भी क्लियर कर लिखा है कि DC के साथ में अटैचमेंट है बोल के ऐसा करके लिखा है। तो टोटल जो 190 ये का पोस्ट का भेजा था। बेचने के बाद में ये बेचने के बाद में आपका यहाँ में पूरा सबका जितना भी हम लोग का टोटल का लिस्ट यहाँ में है। ये पुटम सर का तरफ से बेचने का 2023 में होमगार्ड के लिए बेचने के बाद एक ये ऑर्डर वहाँ से एक अप्रूवल आता है कि 28 अक्टूबर 2024 उसमें हम लोग को एक ये ऑर्डर देखने मिलता है कि 150 फोर्स का होमगार्ड का अप्रूव हो गया है। उसके बाद बाकी 190 से बाकी 40 जो वेजेस में रहेगा बोल के, एक्सिस्टेंट में रहेगा बोल के ऐसा करके भेजा है। ये देखने के बाद में हम लोग तो दुख हो गया था, ये किस्सा ऐसा हो गया बोल के ना। उसमें हम लोग का साथ में फास्ट में हम लोग का साथ इनजस्टिस हुआ था। तब हम लोग ये DC सर को रिक्वेस्ट किया, सर हम लोग का अब जो टोटल तो आप 190 का भेजा था लेकिन यहाँ में सिर्फ 150 का ही अप्रूव हुआ है बोल के। तब DC का थ्रू से आपका SP प्लानिंग में एक कागज़ जाता है कि आप ये 40 जो एग्जिस्टेंट में रिमेनिंग है उसको भी आप होमगार्ड के थ्रू उसको भी लेना है बोल के ऐसा करके भेजा है। यही कागज़ को भेजने के बाद में फिर से आपका PSQ से एक कागज़ ये आपका जॉइंट सेक्रेटरी होम में जाता है कि 200 पोस्ट का प्रपोजल डाला है कि 200 पोस्ट का अपग्रेडेशन किया जाए बोल के। क्योंकि आप जितना 150 ये होमगार्ड क्रिएशन हुआ है, होमगार्ड 150 होने से बाकी जो उसमें डिप्राइव हो रहा है, बाकी जो नहीं घुस रहा है, ऐसा करके आप जो उसको दोबारा से बेच दिया जाए बोल के ऐसा करके यहाँ से बेचता है PSQ ये SP प्लानिंग की तरफ से। तब जाके वहाँ से 200 पोस्ट का ये लोग प्रपोजल भेजा है होम में बेचने के बाद में इस बार फाइनली आपका जून 2025 में हम लोग को देखने मिलता है कि 200 पोस्ट जो अप्रूव किया गया है बोल के, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 200 पोस्ट का होमगार्ड को अप्रूव कर दिया बोल के सेंक्शन कर दिया। हम लोग उसको देख के इतना खुशी हो गया। गवर्नमेंट ने हम लोग को इतना ITW तो देखा जाने से आप लोग तो रोड वाला को दिखाई देता है, लेकिन ऑफिस में जाने से या तो कहीं जाने से दिखाई देगा कि हर कोई ITW सेम ही ड्यूटी ऑलमोस्ट करता है। ऐसा है वही है कि कहाँ में किसको ड्यूटी देना कहाँ में नहीं देना वो तो अथॉरिटी का बात है। हम लोग तो अथॉरिटी का बात को ही पालन करता है। ऐसा करके यही कागज़ में क्लियर कर लिखा है कि ITW में ऑब्जर्व करने के बाद में ITW का जो अकाउंट है जहाँ से पेमेंट करता है वो जो एबॉलाइज किया जाएगा, यानी कि ITW को क्लोज किया जाएगा। ऐसा करके यहाँ में लिखा है। और फर्दर उसका ITW का पोस्ट बोल के कोई क्रिएशन भी नहीं होना है, अपॉइंटमेंट भी नहीं होना है बोल के ऐसा करके यहाँ में क्लियर कर लिखा है।
यही बात लिखने के बाद में अभी हम लोग को एक दिखने को मिलता है कि PSQ से एक ये कागज़ आता है कि अगस्त का 12 अगस्त 2025 को PSQ से एक कागज़ आया, वो आपका डिप्टी कमिश्नर को दिया, उसके बाद एक टूट दिया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दोनों को दिया है कि आपका अंदर में जितना टोटल स्ट्रेंथ ITW है डिटेल्स को दो बोल के ना, नेम को, डेट ऑफ बर्थ, जितना फादर, तो जितना डिटेल्स है उसको वहाँ में पहुँचाना है, होमगार्ड के लिए डिटेल्स पहुँचाना है बोल के कागज़ आया। वो कागज़ के बाद में हम लोग तो पूरा कागज़ को तो दे दिया, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया, सब कुछ देने के बाद में इसमें थोड़ा हम लोग का डिले हो गया। वो डिले क्यों हुआ है बोलने से तो ये SP सर का अंदर में जो ड्यूटी कर रहा है वो ITW लोग तो अपना डिटेल्स को DC ऑफिस में पहुंचाया ही नहीं है। DC ऑफिस वहाँ से इतना रुका है वो लोग का कागज़ को, क्योंकि वहाँ से भी क्लियर कट ये PSQ से भी ऑर्डर आता है कि अब लोग DC ऑफिस, DC का थ्रू से ही तो टोटल आना पड़ेगा। क्यों बोलने से वो जो आपका माँ बाप जैसा है, अकाउंट वहाँ में है आप लोग का, डिटेल्स वहाँ में है आप लोग का, उसका आप लोग इवन वहाँ से सैलरी मिलता है, जहाँ से सैलरी मिलता है वहाँ से डिटेल्स जो आना है, कितना आदमी को सैलरी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, यही बात को लेके DC सर इतना वहाँ में रोका है। DC से बेचने के लिए, टोटल का बेचने के लिए इतना रोका है। रुकने के बाद भी वो लोग भेजा ही नहीं है। वो लोग लास्ट में जाके ये DC का तरफ से वो लोग को SP सर को एक कागज़ जाता है कि आपका वहाँ से लड़का जितना है उसको सबमिट करो, तब जाके वहाँ से एक कागज़ आया। वही कागज़ आने के बाद में उसमें भी एक बात वो हम बताना चाहिए, उसमें भी एक बार ये वो लोग बोला है कि वो लोग का डेट ऑफ बर्थ कुछ जो DC ऑफिस की तरफ से गलती लिख दिया है। वो एक्चुअली DC ऑफिस से कोई वहाँ से बनावटी लिखने के लिए उसका रूल भी नहीं, नेम भी नहीं होता है। जैसे आपका SP से वहाँ पहुँचा है वही चीज़ को वहाँ में जो टाइपिंग मारने वाला मार के भेज दिया, तो वहाँ यहाँ से भेजता है 16 ये सितंबर को भेजा है, सितंबर का 16 को DC ऑफिस से PSQ में डिटेल्स को भेज दिया। तब से जाके अभी वो लोग धरना करना शुरू हो गया। धरना करके हम लोग को वो लोग मांग कर रहे हैं कि 145 ITW सिर्फ कैपिटल में है बोलकर ईटानगर नाहरलगुन में। हम लोग भी इतना तकलीफ करके, इतना ये अभी ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हो गया, इतना गवर्नमेंट का ये ड्यूटी करके आया, इतना तकलीफ। ड्यूटी का बात बोलने से तो बहुत लंबा चल रहा है। हम लोग 2020 में जैसे ही आया कोविड शुरू हो गया। कोविड में हम लोग को क्वारंटाइन में जितना देरी वहाँ में क्वारंटाइन, जब तक कोविड का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ वहाँ में रखा है। उसके बाद में हम लोग तो हर एक कैपिटल में जितना भी फंक्शन होता है उसमें हम लोग प्रोग्राम में ड्यूटी किया। आपका VVIP ड्यूटी बोलो, VIP ड्यूटी बोलो, उसके बाद जितना हॉलीडेज बोलो। उसके बाद में हम लोग इलेक्शन में भी ड्यूटी किया, जनरल इलेक्शन हो गया, उसके बाद इवन IMC का इलेक्शन में हो गया, और इसमें भी हम लोग पूरा ड्यूटी किया है। ये लास्ट जनरल इलेक्शन में भी हम लोग का SP सर का अंदर में जो ITW है और DC सर का अंदर में उसको पूरा मिक्सअप करके भेजा है। उसमें वो लोग भी पूरा क्लियर कर मालूम है कि DC सर में भी लड़का है बोल के। वो लोग तो आप लोग का मीडिया का चैनल का तरफ से वो लोग तो बोल दिया कि DC वाला को वो लोग मालूम नहीं है, वहाँ एक ही लड़का नहीं है, वो लोग लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों बोलने से हम लोग साथ में ड्यूटी कर चुका है, इलेक्शन में भी साथ में ड्यूटी किया। उसके बाद में हम लोग लास्ट SP सर का अंडर में हम लोग का DC ऑफिस में जो लड़का ड्यूटी करता है वो DC सर जो SP ट्रैफिक में सिपराज परमेश्वर था, उस समय में हम लोग का वहाँ का 10-15 लड़का तो ऑलमोस्ट 1 ईयर जैसे SP सर का अंडर में ड्यूटी किया, और ये उसी नाहरलगुन में ड्यूटी किया। इतना साथ में हम लोग ट्रैफिक ड्यूटी करके आया है, और आज बोलता है कि हम लोग सिर्फ 145 है, बाकी को हम लोग मालूम नहीं है, और ऐसा करके बोल रहा है। यही चीज़ है, हम लोग आज बहुत दुख होने की वजह से हम लोग यहाँ आया है। लास्टली ये हो गया आपका हम लोग का ये जितना भी हम लोग का ऊपर में एलिगेशन तो डल के रखा था, ये चीज़ को हम लोग जो क्लियर कर रहा है। मैंने पब्लिक लोग भी, आप लोग भी ना, मीडिया लोग भी, जितना भी आप लोग का मीडिया फ्रीडम देते हैं आप लोग भी देखना है, ये चीज़ को ही हम लोग मैंने क्लियर करने आया है। तो हम लोग का तरफ से तो लास्टली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग एक अपील करना चाहेगा। अपील ये है, क्या है बोलने से, आप लोग हम लोग का दुख दर्द को देख के, हम लोग का ओवर टाइम ड्यूटी को देख के, उसको देखने के बाद आप लोग हम लोग ये जितना भी टोटल ये नाहरलगुन ईटानगर में जितना भी ट्रैफिक वार्डन है उसके लिए आप लोग 200 पोस्ट का होमगार्ड क्रिएशन कर दिया। उसके लिए तो हम लोग दिल से थैंक यू, दिल से खुशी है, दिल से मैंने थैंक यू बोलता है आप लोग को ना, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। और ये यहाँ में भी क्लियर कर लिखा है कि जैसे ही होमगार्ड में जाएगा तो ITW का क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप लोग जो 145 को सिर्फ होमगार्ड में लेता है बोलने से, बाकी को क्या करेगा? हम लोग बाकी क्या करेगा ना, उपाय नहीं है। अभी ये जॉब का थ्रू से ही हम लोग का चल रहा है, जो भी हो ना, प्रेजेंटली तो इसको करके ही कर रहा है।
अगर आप लोग इसको हम लोग को होमगार्ड में भी नहीं डालेगा और ITW का अकाउंट को भी क्लोज कर देने से, तो हम लोग क्या करेगा उसको भी आप लोग देख देने से अच्छा है। और हम लोग विश्वास करता है हम लोग का ऑनरेबल CM पेमा खांडू सर का नेतृत्व में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। हम लोग विश्वास करता है हम लोग का सब ITW के लिए वो करने से, हम लोग का जितना भी टोटल ITW है उसको देख के निर्णय लेने से अच्छा है। अभी जैसे हम लोग का ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर भी बोला है कि 50-50 का जो रेशियो है गाइडलाइन का, एज पर गाइडलाइन उसको वो थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, क्योंकि 50-50 होने से आपका टोटल जो सिर्फ 100 जा रहा है, बाकी जो नहीं जा रहा है, तो उसको वो थोड़ा देख के आप लोग के कैबिनेट ये करके वो लोग देखेगा बोला है। इसलिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर को भी हम लोग अपील है कि आप ऑफिशियली जितना लीज जो गया है, टोटल लीज जो आपका ऑफिस में जो पहुंचता है, आपका ये अंडर होम सेक्रेटरी में पहुंचता है, तो आप उसका हिस्सा में आप लोग देख के कर देने से अच्छा है सबके लिए ना, वही हम विश्वास करते हैं। थैंक यू। हम भी बहुत दुख होके अभी ये जो मेरा दोस्त है, ये कलीग्स जो जितना बोला है वो अच्छा बोला है, सही बोला है। जैसे क्लैरिफिकेशन के बारे में हम लोग को जो एलिगेशन दिया था उसको ये डिटेल बता दिया दोस्त। जो हम जब से वो लोग जब PM आया था 15 सितंबर से लेके 30 तक वो लोग जो धरना किया था, वो समय पे वो लोग का प्रेस ब्रीफिंग को देख के हम बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में भी बोलो, हर चीज़ में भी बोलो, सीनियर और जूनियर तो होता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में बोलने से भी फर्स्ट IR बेंच, सेकेंड IR बेंच, ये सब होता है, वो लोग मिल के चलता है। हम इस बात का दुख है कि हम लोग का सीनियर अपना ITW जो अभी उस दिन तो सब पब्लिक तो देखा है कि 145 को ही वो लोग डिमांड कर रहा है। इसको हम देख के बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि हम लोग का जितना ट्विंस कैपिटल में जैसे ईटानगर और नाहरलगुन में जो एग्जिस्टिंग ITW है, नंबर्स ऑफ ITW जो 180 प्लस है, फिर भी वो लोग 145 को ही डिमांड कर रहा है। इसको हम क्लियरली अपोज करता है। सिर्फ 145 को ही अगर कर देगा तो हम लोग का ऊपर में बहुत इनजस्टिस हो जाता है। क्यों बोलने से हम लोग भी इतना साल से पब्लिक को, गवर्नमेंट को हम साफ करके आया। हम लोग इतना धूप तकलीफ, धूप हो या बारिश हो, हम लोग यही टुप्पी को यूज़ करके जहाँ धुली होता है उधर भी हम लोग ड्यूटी करता है, फिर भी क्या करेगा। इसलिए हम बहुत दुख है कि हम लोग का जो सीनियर है, सीनियर ITW लोग से दुख है कि वो लोग भी डिमांड रखना चाहिए कि जूनियर को भी लेके जाना है। तो वो लोग सिर्फ 145 का ही बोल रहा है, इसलिए इसको ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन हम गवर्नमेंट को भी उम्मीद करता है कि जितना ITW है उसको तो हम लोग का श्रीमान पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर जो बोला है कि जितना ट्रैफिक रिलेटेड में ITWs को, जितना ट्रैफिक रिलेटेड में ट्रैफिक का जो काम कर रहा है, ये चीज़ को होमगार्ड का जरिए हम लोग कुछ सॉल्यूशन लेगा, ऐसा कुछ बोला है। तो CM सर को भी बहुत थैंक यू करता है इसके लिए। और ये बात का दुख है कि उस दिन का धरना में वो लोग बोला है कि 145 ही ITW है। 145 का बात तो वो लोग का कहना का हिसाब से तो बिल्कुल ITW नहीं है। ये लोग बोल रहा है कि 145 के बाद तो मालूम, हम लोग तो मालूम नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो फिर वो लोग उस दिन को फिर बोला है DC ऑफिस का ITW जो जैसे ये दोस्त जो बोला था वो लोग का इलीगल हुआ है, ये हुआ है, ऐसा कुछ बोला है। तो इसको लेके भी बहुत दुख है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये सीनियर जो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको हम पूरा टोटली कंडेम करता है। ऐसा नहीं बोल, सीनियर होके ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर वो लोग का होगा तो हम लोग का भी होना पड़ेगा, ये चीज़ जो क्लियर है। क्योंकि हम लोग भी तो सोच के देखो, वो लोग का सिर्फ में तो बीवी बच्चा नहीं है, हम लोग का सब में भी तो बीवी बच्चा है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग भी लेके तो ड्यूटी करता है। कहीं में भी जाओ फैमिली का रिस्पॉन्सिबल हम लोग लेके घूमता है। हम लोग का यहाँ में ITW का ड्यूटी करने वाला भी हम लोग का तो कितना ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हो गया। और हम लोग भी जितना आगे में जो गवर्नमेंट का चीज़ है, जो गवर्नमेंट डिप्लॉय करता है, वो चीज़ में तो हम लोग तो सेक्रीफाइस करता है। क्योंकि कोविड का समय में भी देखो, ये दोस्त भी आगे में बोल रहा है, उसको थोड़ा हम भी और हम ऐड करना चाहता हूँ। कोविड का समय में भी देखो, हम लोग तो PTC में जब पर्स गया था तो आँख बंद करके हम लोग गया है।
होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे तो होगा। सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस करके उधर भी किया है और उधर ड्यूटी किया, और ड्यूटी इलेक्शन का समय में भी हम लोग तो एक साथ करता है। ये चीज़ को हम समझ में नहीं आता है कि वो लोग जो हम लोग को मालूम नहीं है बोल रहा है, इसको हम पूछना चाहता है क्यों मालूम नहीं होगा। सोच के देखो, जो नरेंद्र मोदी जो पहले जब आया था तो वो लोग का साथ ही हम लोग को ये किया है, ड्यूटी ऑर्डर वो लोग का साथ ही मिला के, जो 145 है उसका साथ ही मिला के हम लोग को भी ड्यूटी लगाया है, उसको कैसे मालूम नहीं होगा। और नंबर 2 पॉइंट, इलेक्शन ड्यूटी में जब बाहर में जो गया था वो समय में भी सोच के देखो, वो समय में भी जितना हम लोग डीसी का अंदर में डिप्लॉय है और एसपी का अंदर में डिप्लॉय है, सबको मिला के बाहर में भी हम लोग ड्यूटी करने किया। उसका ड्यूटी ऑर्डर में भी तो सब है, उसको तो वो लोग खुद ही मालूम है। मीडिया में सिर्फ बोलता है कि हम लोग मालूम नहीं है, ये चीज़ को हम समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं बोलना है सीनियर जो, ऐसा नहीं बोलना है। जितना बोलना था तो ये दोस्त जो, मेरा दोस्त जो बोल चुका है। अभी लास्टली हम भी वही बोलेगा कि गवर्नमेंट को, हम लोग का अरुणाचल का गवर्नमेंट को, सीएम श्रीमान पेमा खांडू जी को बहुत अप्रिशिएट है। इसके बाद हम लोग का जो होम मिनिस्टर मामा नातुंग जी है, उसको भी हम लोग अप्रिशिएट है। इसके बाद होम एडवाइजरी है श्रीमान मुचुमिती जी को भी हम लोग बहुत अप्रिशिएट है, क्योंकि हम लोग अभी ये जॉब को ही हम लोग होप कर रहे हैं। ये जॉब के अलावा हम लोग भी कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना सेक्रीफाइस दे दिया ये जॉब में। और हम लोग का भी तो एज एलिजिबिलिटी भी तो ख़त्म हो गया हम लोग को, और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए भी तो एज एलिजिबिलिटी भी ख़त्म हो गया। तो हम भी उम्मीद करता है कि हमारे गवर्नमेंट जो अच्छा गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी में बोलता है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोलता है, हम लोग भी ITW जो विश्वास करता है कि वो लोग अगर 145 जो अगर होगा तो हम लोग का भी कन्फर्मली होगा, ये हम होप करता है। आगे में भी वही है कि अलग अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो आज को ब्रीफिंग में हम लोग भी बोल रहा है, हम लोग भी डिमांड कर रहा है, ये लोग का होगा तो हम लोग का भी होना पड़ेगा, क्योंकि गाइडलाइंस को भी हम लोग भी मालूम है, हम लोग भी उसमें होना पड़ेगा। और हम तो लास्टली उसको ही यही को ही रिक्वेस्ट करेगा कि गवर्नमेंट जो इनजस्टिस नहीं करना है, हम लोग जैसे वो लोग को देगा हम लोग को भी देना पड़ेगा। सिर्फ 145 को करने से सोच के देखो, कल को हम लोग भी वो लोग का जैसा हम लोग भी निकलना पड़ेगा रास्ता में। तो हम भी होप करता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो वेलफेयर गवर्नमेंट है, हम बहुत उम्मीद रखता हो कि हम लोग का भी पॉजिटिव होगा बोल के। यही के साथ ही मेरा आज का ब्रीफिंग को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.